नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज अमेरिका के नए टैरिफ फॉर्मूले से वैश्विक शेयर मार्केट में भारी तबाही मच गई है। वहीं अमेरिका के साथ नया ट्रेड वॉर कई देशों ने छेड़ दिया है। हालांकि जिम्बाब्वे ने ट्रंप के आगे समर्पण करते हुए सारे टैक्स खत्म कर दिए, तो दुनिया को नई मंदी की तरफ धकेल रहे ट्रंप, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ब्रिटेन में नागरिकों को जरूरी सामानों वाला एक सर्वाइवल किट तैयार करने के निर्देश, रूसी साजिश से निपटने की तैयारी। फलस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के काफिले पर इजरायली सेना ने किया हमला, स्वास्थ्य कर्मियों की मौत, इजरायल ने मानी गलती। बलूचिस्तान की शेरनी के नाम से प्रसिद्ध महरंग बलूच ने जेल से भरी हुंकार, घबराई पाक सरकार। और चलते चलते में देखेंगे, चीन में तेजी से पैर पसार रहा है मोटापा, 2030 तक 65% आबादी होगी पीड़ित। इन सभी खबरों पर हम आगे विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कनाडा में इस महीने होने वाले संसदीय चुनाव से पहले जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी को याद आए हिंदू, प्रधानमंत्री मार्क कार्नी चुनाव से पहले मंदिर पहुंचे। फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्टे की गिरफ्तारी के बाद अब व्लादिमीर पुतिन और बेंजामिन नेतन्याहू भी घबराए, दोनों पर डुटर्टे की तरह युद्ध अपराध के आरोप। सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के आदेश के बाद 14 देशों के लिए कई वीजा श्रेणियों पर लगा प्रतिबंध, सूची में पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ भारत का नाम भी शामिल। ईरान समर्थित हूती विद्रोही समूह की नजर अब अफ्रीका पर, सोमालिया के अल शबाब जैसे जिहादी संगठनों के साथ गठजोड़ कर प्रभाव बढ़ाने की कोशिश। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से नए टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, पूरी दुनिया में उथल-पुथल मच गई है। नए ट्रेड वॉर शुरू होने की आशंका खड़ी हो गई है, जिसमें अब वैश्विक अर्थव्यवस्था लुढ़कती दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि अपनी जिद में ट्रंप दुनिया को नई मंदी की तरफ धकेल चुके हैं। सोमवार को ही हिंदुस्तान समेत दुनिया के कई देशों के शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट देखी गई। सोमवार को जापान का निक्केई 225 इंडेक्स 6.3% गिर गया और हांगकांग का हैंगसेंग 10% तक लुढ़क गया। हिंदुस्तान का शेयर बाजार भी खुलते ही करीब 5% नीचे चला गया। इससे पहले अमेरिका में शुक्रवार को सभी बड़े स्टॉक इंडेक्स 5% से ज्यादा गिरे। S&P 500 को साल 2020 के बाद का सबसे खराब सप्ताह देखना पड़ा। जेपी मॉर्गन बैंक ने चेतावनी दी है कि इन टैरिफ की वजह से अमेरिका और दुनिया की अर्थव्यवस्था में मंदी आने की संभावना 60% तक बढ़ गई है। वहीं जिम्बाब्वे ने तो ट्रंप के दबाव में आकर अमेरिकी सामानों पर लगाए गए टैरिफ ही पूरी तरह से हटा लिए हैं। वहीं चीन ने भी अमेरिका पर नए टैरिफ लगाए हैं। इधर कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि ट्रंप की यह टैरिफ नीति न केवल कनाडा बल्कि खुद अमेरिका के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकती है। हालांकि ट्रंप का दावा है कि इस फैसले से अमेरिका और अमीर बनेगा, लेकिन वहां भी जिस तरह हैंड्स ऑफ प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, उससे जाहिर हो रहा है कि लोगों को बाकी मुद्दों के साथ साथ शेयर मार्केट की उथल-पुथल, कारोबार पर असर और नौकरियों में छटनी का डर भी लग रहा है। मतलब ट्रंप के नए टैरिफ का फैसला फिलहाल गलत दिख रहा है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे ब्रिटेन में होने वाले बड़े पैमाने पर अंधकार करने की तैयारी यानी मास ब्लैकआउट की। तो ब्रिटेन में नागरिकों को अगले 72 घंटों के लिए जरूरी सामानों वाला एक सर्वाइवल किट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। ब्रिटिश अखबार डेली मेल में कुछ ब्रिटिश खुफिया एजेंट्स के हवाले से यह लेख छापा गया है। इसके सामने आने के बाद से यूरोप की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ब्रिटेन में मास ब्लैकआउट होने वाला है? आखिर इस तरह की चेतावनी, और वो भी खुफिया एजेंट्स की तरफ से, क्यों जारी की गई? इसके पीछे की वजह रूस की बड़ी साजिश को बताया जा रहा है। इस लेख में बताया गया कि सुरक्षा सलाहकारों ने चेतावनी दी है कि रूस की तरफ से ब्रिटेन की ऊर्जा पाइपलाइनों को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची गई है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने समुद्र के जरिए नॉर्वे से ब्रिटेन आने वाली LNG की पाइपलाइंस को नुकसान पहुंचाने की योजना बनाई है। आपको बता दें कि ब्रिटेन की आधी आबादी इस पाइपलाइन पर अपनी गैस की सप्लाई के लिए निर्भर है। ऐसे में अगर इन खुफिया एजेंट्स की बात सच साबित होती है और रूस इस पाइपलाइन पर हमला करता है, तो ब्रिटेन में मास ब्लैकआउट की समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि ब्रिटेन फिलहाल जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए जीरो कार्बन एमिशन यानी शून्य कार्बन उत्सर्जन के टारगेट को पूरा करने की कोशिश में जुटा हुआ है, जिसके चलते ब्रिटेन में कोयले से चलने वाले बिजली घर बंद हो रहे हैं और देश ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए विदेशों से गैस और बिजली की आपूर्ति पर तेजी से निर्भर हो गया है। ब्रिटेन की लगभग 40% गैस आपूर्ति नॉर्वे से आयात की जाती है।
जिसमें से अधिकांश 700 मील लंबी सिंगल लैंगल्ड पाइपलाइन के जरिए आती है। लेकिन अब अगर यह पाइपलाइन नष्ट हो जाती है तो ब्रिटेन के नागरिकों को दैनिक जीवन में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। खुफिया एजेंट्स का कहना है कि उन्हें रूस की तरफ से किसी तोड़फोड़ अभियान की योजना बनाने की भनक लगी है, जिसके बाद उन्होंने ये चेतावनी दी कि ब्रिटेन के नागरिकों को अगले 72 घंटों के लिए जरूरी सामानों वाला एक सर्वाइवल किट तैयार कर लेना चाहिए। सर्वाइवल किट में पानी, शीघ्र खराब ना होने वाला भोजन, दवाइयां, बैटरी से चलने वाला रेडियो, टॉर्च, पहचान दस्तावेज और स्विस आर्मी चाकू शामिल करने की बात कही गई है। और अब अगली खबर में बात करेंगे मिडिल ईस्ट की। तो गजा पर इजरायली सेना के हमले लगातार जारी हैं, लेकिन अब इजरायली सेना यानी आईडीएफ ने अपनी गलती मान ली है। दक्षिणी गजा में 23 मार्च को हुई एक दुखद घटना को लेकर इजरायली सेना ने स्वीकार किया कि उनके सैनिकों की गलती से आपातकालीन सेवा के 15 कर्मचारी मारे गए। इस हमले में फलस्तीनी रेड क्रिसेंट सोसाइटी यानी पीआरसीएस के एम्बुलेंस काफिले, संयुक्त राष्ट्र की एक कार और गजा के सिविल डिफेंस के एक दमकल ट्रक पर रफा के पास गोलीबारी की गई। इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ ने शुरू में दावा किया था कि यह काफिला अंधेरे में बिना हेडलाइट या फ्लैशलाइट के संदिग्ध रूप से आगे बढ़ रहा था और इसकी आवाजाही की सेना को पहले से सूचना नहीं थी। हालांकि मारे गए एक पैरामेडिक के फोन से रिकॉर्ड वीडियो फुटेज ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया, जिसमें देखा कि गाड़ियों की लाइटें जल रही थी और घायलों की मदद के लिए आवाजें लगाई जा रही थी। आईडीएफ ने यह भी दावा किया कि मारे गए 6 चिकित्सक हमास से जुड़े थे, लेकिन इसके समर्थन में वो कोई सबूत पेश नहीं कर पाए। सेना ने यह जरूर माना कि गोलीबारी के वक्त मारे गए लोगों के पास हथियार नहीं थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से साझा किए गए 5 मिनट से ज्यादा के वीडियो में सुबह होने से ठीक पहले बिना चेतावनी के शुरू हुई गोलीबारी के दौरान काफिले को रुकते हुए दिखाया गया है। इसमें पैरामेडिक रेफत रादवान को अंतिम प्रार्थना करते हुए दिखाया गया और फिर इजरायली सैनिकों की आवाजें सुनाई दी। आईडीएफ के एक अधिकारी ने बताया कि सैनिकों ने पहले हमास के 3 सदस्यों वाली एक कार पर गोलीबारी की थी। इसके बाद एम्बुलेंस के उस ओर बढ़ने पर एयर सर्वेलांस ने सैनिकों को काफिले के संदिग्ध व्यवहार की सूचना दी। सैनिकों ने एम्बुलेंस को खतरा समझकर गोलीबारी शुरू कर दी। हालांकि इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला कि आपातकालीन टीम के किसी सदस्य के पास हथियार थे। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवाद को जन्म दे दिया है। और अब अगली खबर में बात करेंगे पाकिस्तान की। तो 2 हफ्तों से क्वेटा की जेल में बंद पाकिस्तान की मानवाधिकार कार्यकर्ता और बलूच यकजहती समिति BYEC की केंद्रीय आयोजक डॉक्टर महरंग बलूच ने जेल से बलूचिस्तान के लोगों को चिट्ठी लिखी है। एकांत कारावास से अपने पत्र में महरंग ने लिखा कि मेरे अटूट देशवासियों, हुड्डा जेल के ब्लॉक नंबर 9 में सेल नंबर 5 से आपकी बहन महरंग और बीबो आप सभी को बंधन में एक और ईद की शुभकामनाएं देती है। अपने संदेश में डॉक्टर बलूच ने बलूचिस्तान में चल रहे राज्य दमन को संबोधित किया, जिसमें राजनीतिक गिरफ्तारियां, जबरन गायब किए गए लोग और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा शामिल है। उन्होंने लिखा कि उनकी हिरासत का सबसे दर्दनाक पहलू यह था कि उन्हें वर्तमान घटनाओं से दूर रखा गया, क्योंकि जेल अधिकारी केवल 2 दिन पुराने समाचार पत्र ही उपलब्ध कराते हैं। उन्होंने उल्लेख किया कि जिस जेल में उन्हें रखा गया है वो वही जेल है जहां उनके पिता ने 3 साल हिरासत में बिताए थे। 2011 में उनकी न्यायतर तरीके यानी सरकार के इशारे पर जान ले ली गई थी। उन्होंने लिखा कि मैं अपनी हिरासत के लिए हुड्डा जेल को चुनने के लिए सरकार का आभारी हूं। यह जगह मेरी पीड़ा का केंद्र थी। उन्होंने लिखा कि यह मेरी जीवन की इच्छा रही है कि मैं उस जगह जाऊं जहां मेरे पिता को रखा गया था और जहां उन्हें प्रताड़ित किया गया था। मैं उस अंतिम क्षण का अनुभव करना चाहती थी जो उनका अंतिम क्षण था। डॉक्टर बलोच ने 21 मार्च की घटनाओं का भी जिक्र किया, जब पाकिस्तानी सेना ने क्वेटा में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर गोलीबारी की थी, जिसमें 13 वर्षीय नेमातुल्ला और 20 वर्षीय हबीब बलोच की मौत हो गई थी। बता दें कि पाकिस्तान सरकार ने सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के आरोप में महरंग बलूच को गिरफ्तार किया था। महरंग बलूच बलूचिस्तान के उन हजारों परिवारों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं जिनके अपनों को पाकिस्तानी सेना ने मार डाला या अगवा कर लिया। अपने पत्र के अंत में डॉक्टर बलूच ने लिखा कि इस ईद पर मैं गायब हुए लोगों के परिवारों के साथ प्रेस क्लब के बाहर खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन इस जेल की सेल नंबर 5 से मैं उनके मौन विरोध में शामिल हूं। और अब चलते चलते में बात करेंगे चीन में तेजी से पैर पसार रही नई बीमारी की। तो लगभग 5 साल पहले यानी साल 2019 में कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, जिससे लाखों लोगों की जान चली गई और कई देशों को लंबे वक्त तक इसके प्रभावों का सामना करना पड़ा। और इस महामारी की शुरुआत चीन से हुई थी और अब एक बार फिर चीन में एक नया रोग फैल रहा है जिसने सबकी चिंता बढ़ा दी है। चीन अब एक नए स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहा है। इस बीमारी का नाम है मोटापा।
इस बार ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस यानी एचएमपीवी वायरस ने चीन में तेजी से पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। यह खुलासा चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने किया है। रिपोर्ट में बताया गया कि इस बीमारी से पहले देश में उच्च रक्तचाप, मधुमेह और हृदय संबंधी समस्याओं जैसी पुरानी बीमारियों के मरीजों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। ऐसे में आबादी में मोटापे की समस्या भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। अगर इस हालात पर काबू नहीं पाया गया तो 2030 तक पूरे चीन की 65% आबादी इस बीमारी से पीड़ित होगी। इस वायरस के मामले न सिर्फ चीन में बल्कि पड़ोसी देशों में भी सामने आ रहे हैं। पिछले साल राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग यानी एनएचसी और अन्य सरकारी विभागों ने इस समस्या से निपटने के लिए 3 साल की योजना शुरू की, जिसमें आहार और व्यायाम संबंधी सिफारिशें शामिल हैं। पिछले महीने इसने देश भर के अस्पतालों में वेट मैनेजमेंट क्लिनिक शुरू करने की योजना की घोषणा करके अपनी कोशिशों को और आगे बढ़ाया। चीन में इस कोशिश के अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीबी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।